दोस्तों आज के स्टूडियो में लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। जी हाँ, आज के स्टूडियो में लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और सर वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को पढ़ने से पहले एक छोटा सा बात मैं आपको बताना चाहूंगा सेंटेंस के बारे में। जी हाँ सर, सेंटेंस के बारे में कि किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेशन के लिए आखिर नियम और कानून क्या होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने है कि वह आम खाता है। ये सेंटेंस है सर हिंदी में, और अगर इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका होगा वह आम खाता है, ही ईट्स अ मैंगो। ठीक है, तो क्या दोनों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब का जो सीक्वेंस है वो सेम है? दोनों सेंटेंस को आप देखिए, वह आम खाता है हिंदी और इसके बाद इसका इंग्लिश देखिए, क्या दोनों में जो बनाने का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का जो सीक्वेंस है सेम है? आपका आंसर आएगा सर नहीं है। हिंदी के सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, एट लास्ट वर्ब आता है। लेकिन इन इंग्लिश में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आफ्टर वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। यही सर डिफरेंस है हिंदी के सेंटेंसेस में और इंग्लिश के सेंटेंसेस में। ठीक है, ये छोटी सी बातें थी जो कि मैं आपको बता दिया। आगे आज के स्टूडियो में लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट का। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने का दो तरीके हैं। जी हाँ, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने का दो तरीके हैं। दोनों तरीका आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला, उस सेंटेंस में जो एक्शन है वो एक्शन को करने वाला कौन है। जी हाँ, उस सेंटेंस जो है उस सेंटेंस में जो एक्शन है यानी कि जो काम है उस काम को करने वाला कौन है। उसी को अगर इंग्लिश में बोले द डूअर या तो फिर वर्कर ऑफ एनी एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जी हाँ, मतलब किसी भी सेंटेंस में जो काम को करने वाला होगा वो क्या होगा सर? सब्जेक्ट होगा। और एक दूसरा तरीका भी है सर कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात होगी वो सब्जेक्ट होगा सर। जी हाँ, सेंटेंस में जिसके बारे में बात होगी वो भी आपका सब्जेक्ट होगा। अ पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट इन अ सेंटेंस। जी हाँ, अ पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट इन अ सेंटेंस, मतलब वो पर्सन यानी वो व्यक्ति और वो चीजें वी आर स्पीकिंग अबाउट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मतलब कि वो व्यक्ति और वो चीजें जिसके बारे में हम वाक्य में बात करेंगे सर वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सब्जेक्ट समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपके सामने कुछ सेंटेंसेस है। ठीक है, तो चलिए इसमें सब्जेक्ट को पहचानने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस आपके पास कि दे आर गोइंग टू पटना। जी हाँ सर, कि दे आर गोइंग टू पटना, मतलब वे लोग कहां जा रहे हैं? पटना जा रहे हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया कि सर सब्जेक्ट पहचानने का दो तरीका है। पहला कि सेंटेंस में या तो जिसके बारे में बात हो रहा हो या तो जो सेंटेंस में क्रिया को कर रहा हो। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें किसके बारे में बात हो रही है? दे आर गोइंग टू पटना, मतलब वे लोग कहां जा रहे हैं? पटना जा रहे हैं। अब वे लोग पटना जा रहे हैं तो किसके बारे में बात हो रही है? ऑफ कोर्स दे के बारे में बात हो रही है कि वे लोग पटना जा रहे हैं, यानी किसके बारे में लोग बात कर रहे हैं? दे के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो दे क्या हुआ सर? सब्जेक्ट हुआ। या तो फिर आप इस तरीके से देखिए कि काम को कर कौन रहा है, सेंटेंस में काम को कौन कर रहा है? सर इसमें काम क्या चीज सर? गोइंग मेरा क्या चीज है? वर्ब है, यानी कि वर्ब यानी कि क्रिया है। गोइंग क्या चीज सर? वर्ब। अब दे आर गोइंग टू पटना, जाना क्या चाहिए? क्रिया है। अभी जाने की क्रिया को कौन कर रहा है? वे लोग पटना जा रहे हैं, तो जाने की क्रिया कौन कर रहा है? वे लोग कर रहे हैं, तो वे लोग आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। वे लोग क्या हुआ? सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से पहचान सकते हैं। अगला एग्जांपल है यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। ठीक है, अब कौन खेल रहा है? तो यू, यानी कि तुम खेल रहे हो, तो यू क्या हुआ सर? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं आई एम रीडिंग अ नोवेल, यानी कि नोवेल का जो पढ़ने का जो काम है वो कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो यहां पर आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अगला एग्जांपल आपके सामने है कि गीतांजलि इज गोइंग टू मार्केट। जी हाँ, कि गीतांजलि इज गोइंग टू मार्केट, यानी कि गीतांजलि कहां जा रही है? बाजार जा रही है। अब क्या करने जा रही है मेरे को नहीं पता, लेकिन गीतांजलि इज गोइंग टू मार्केट, गीतांजलि कहां जा रही है? बाजार जा रही है। अब बताइए सर, मैंने आपको बताया कि काम को जो करने वाला होगा, मतलब जो डूअर होगा सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट होगा। अब बताइए कि जाना काम है सर। जी हाँ सर, जाना काम है। क्या चाहिए? जाना काम है। जाना देखिए आपका काम हुआ। इस जाने के काम को कौन कर रहा है? जाना काम है। ठीक है, गीतांजलि इज गोइंग टू मार्केट, गीतांजलि बाजार जा रही है, जाना आपका क्रिया है। इस जाने के काम को कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स गीतांजलि कर रही है, तो गीतांजलि क्या हुआ सर? सब्जेक्ट हुई। यस और नो? आगे देखते हैं, टू रीड इज अ गुड हैबिट। टू रीड यहां पे क्या चाहिए सर?
इन्फिनिटिव्स का यूज इस्तेमाल हुआ है। इन्फिनिटिव्स क्या होता है, किसी वर्ब से पहले जब उसको टू लगा करके हम लोग सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो उसको इन्फिनिटिव्स बोला जाता है। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। जी हाँ, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट आपको चार चीजें हो सकती है। पहला हो जाएगा क्या चीज, नाउन। दूसरा हो सकता है सर प्रोनाउन। तीसरा हो सकता है सर जेरंड। और चौथा हो सकता है इन्फिनिटिव। इसी चार चीजें आपको सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो जेरंड होगा, और या तो इन्फिनिटिव्स होगा। तो सर जेरंड क्या होता है और इन्फिनिटिव्स क्या होता है, थोड़ी सी मैं चीजें आपको मैं बता दूं। जेरंड क्या होता है, देखिए टू रीड एक हुआ, इन्फिनिटिव्स हुआ। और जेरंड क्या होता है, जब वर्ब में आईएनजी लगा करके सेंटेंस फॉर्मेशन हो और वो रीडिंग जो हो क्या चाहिए हो सर सब्जेक्ट के रूप में आए, तो वहां पर वो क्या चाहिए होता है, वो होता है जेरंड। ठीक है, टू रीड इज अ गुड हैबिट, मतलब पढ़ना क्या चाहिए है, अच्छा हैबिट है। अब यहाँ पर क्या चीज के बारे में बात हो रही है, मैंने आपको बताया कि जो सेंटेंस में जिसके बारे में बात होगा वो भी सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो टू रीड इज अ गुड हैबिट मतलब किसके बारे में बात हो रही है, ऑफ कोर्स पढ़ने के बारे में बात हो रही है। सर किस चीज के बारे में बात हो रही है, पढ़ने के बारे में बात हो रही है। यानी कि टू रीड इस सेंटेंस का क्या चाहिए सर, सब्जेक्ट है। क्या चाहिए, सब्जेक्ट। यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पढ़ने के बारे में बात कर रहे हैं, तो टू रीड क्या चाहिए सर, सब्जेक्ट हुआ। अगला एग्जांपल देखते हैं, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। यहाँ पर क्या चीज का इस्तेमाल हुआ है सर, देखिए आप क्या चीज का है, जेरंड का इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ इन्फिनिटिव्स का इस्तेमाल हुआ है। जेरंड का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या चाहिए हुआ, रीडिंग। ठीक है, रीडिंग इज अ गुड हैबिट में सब्जेक्ट क्या चाहिए हुआ, रीडिंग, जो कि के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्ट। अगला देखिएगा, he was helped by me। बताइए सर सब्जेक्ट क्या होगा, आप ही से मैं पूछ रहा हूं क्या होगा सब्जेक्ट, बताइए क्या आप क्या सोच रहे हैं, ही सब्जेक्ट होगा। ऑफ कोर्स नॉट सर, पूरा गलत है, ही सब्जेक्ट नहीं होगा। अब सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बोला कि he was helped by me, मतलब वह जो है, जो थर्ड पर्सन कोई होगा, वह मेरे द्वारा क्या किया गया, हेल्प किया गया, यानी कि मदद किया गया, यानी कि मदद करने वाला। मैंने बोला कि सेंटेंस में जो करने वाला होगा वो सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस में जो करने वाला होगा वो सब्जेक्ट होगा। तो बताइए ही वॉज हेल्प्ड बाय मी में यहाँ पर हेल्प करने वाला कौन है, मैं हूं ना सर। क्या चाहिए हूं, मैं हूं। तो यहाँ पर जो मी है सर, मी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। क्या चाहिए होगा, मी सब्जेक्ट होगा। और किसको मदद किया गया, ही को किया गया, तो ही सर यहाँ पर क्या चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इस सब्जेक्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट होता क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बारीकी से सुनिएगा ध्यान से। कि किसी भी सेंटेंस में जिसके ऊपर कार्य हो, क्या बोला मैं, कि किसी भी सेंटेंस में जिसके ऊपर एक्शन हो, यानी कि जिसके ऊपर काम हो, या जिस पर काम का प्रभाव पड़े। क्या सर, प्रभाव पड़ने का क्या मतलब, प्रभाव पड़ने का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग नजर आएगा। ठीक है, तो सीधा सा लॉजिक है, ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका है। ठीक है, कि किसी भी सेंटेंस में काम का प्रभाव जिसके ऊपर पड़े, ठीक है, तो वो क्या होगा सर, ऑब्जेक्ट होगा। He was beaten in the street, मतलब वह गलियों में क्या कर गया, पिटा गया। अब एक्शन जो हुआ किसके ऊपर हुआ, आप सोच के देखिए। मैंने बोला कि सेंटेंस में जिसके ऊपर एक्शन होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। सेंटेंस में जिसके ऊपर एक्शन होगा, यानी कि जिसके ऊपर काम होगा, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो जाहिर सी बात है कि he was beaten in the street, मतलब वह गलियों में पिटा गया। अगर वह गलियों में पिटा गया तो एक्शन किसके ऊपर हुआ सर, वह के ऊपर हुआ ना। जब पिटाने का जो एक्शन है ये किसके ऊपर हुआ, तो वह के ऊपर हुआ। तो वह आपका क्या हुआ सर, ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ये आपके बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सेंटेंस के शुरुआत में जो आएगा सर सब्जेक्ट होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप सेंटेंस के मीनिंग को समझिए और उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को निकालने की कोशिश कीजिए। तो इसमें है, चूंकि एक्शन का जो प्रभाव है, किसके ऊपर एक्शन हुआ, तो ही के ऊपर एक्शन हुआ, इसलिए ही क्या हुआ सर, सब्जेक्ट हुआ। अगला एग्जांपल देखते हैं, आई हेल्प हिम, मैंने उससे मदद की। मैंने, जी हाँ, मैंने उससे मदद की। अब देखिए यहाँ पर मैंने उससे मदद की, मदद करने का जो काम था वो किसके ऊपर हुआ, मेरे ऊपर हुआ। अरे सर मैंने तो मदद की ना, तो मदद किसको की, तो हिम के ऊपर हुआ ना, हिम के ऊपर हुआ। मतलब मैं यहाँ पर क्या हुआ, मैं यहाँ पर सर सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और हिम यहाँ पर क्या हुआ सर, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ। हिम यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। मतलब जो सहायता किसके ऊपर हुआ, तो हिम के ऊपर हुआ, इसलिए हिम क्या हुआ सर, ऑब्जेक्ट हुआ। अगला एग्जांपल देखते हैं, आई टीच हिम, आई टीच हिम, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसे पढ़ाता हूं, मैं उसे पढ़ाता हूं। मैंने क्या बोला था कि एक्शन जिसके ऊपर होगा,
या काम का प्रभाव जिस पर पड़ेगा। तो एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? पढ़ाने का जो एक्शन है, टीच मतलब क्या होता है सर? पढ़ाना। टीच मींस पढ़ाना, और जो पढ़ाने का जो एक्शन है किसके ऊपर हो रहा है? ऑफ कोर्स हिम के ऊपर हो रहा है। तो हिम आपका क्या हुआ सर? ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो आई टीच हिम यानी कि पढ़ाने का जो एक्शन किसके ऊपर हुआ? हिम के ऊपर हुआ, इसलिए हिम क्या हुआ सर? ऑब्जेक्ट हुआ। कि अगर आप क्या और किसको लगाकर प्रश्न करते हैं सेंटेंस में, क्या और किसको लगाकर प्रश्न करते हैं और जो उत्तर आपको मिलता है वो भी ऑब्जेक्ट होता है। जी हाँ, सही सुने आप कि सेंटेंस में क्या और किसको लगाकर आप प्रश्न करो और जो उत्तर आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा सर? ऑब्जेक्ट होगा। इसमें वही फैक्ट इसमें अप्लाई करके देखते हैं। शिवानी हैज गिवन मी हर कार फॉर 2 days। जब शिवानी मेरे को 2 दिन के लिए कार दी, ठीक है। अब देखिए किसको दी? मी यानी कि मुझे दी, यानी कि मी, ये क्या हुआ सर? ऑब्जेक्ट हुआ। किसको दी? मेरे को दी। क्या दी? व्हाट। क्या चीज सर? व्हाट, यानी कि क्या दी? क्या से लगा प्रश्न कीजिए। क्या दी सर? तो कार दी कार दी, तो कार क्या हुआ सर? ऑब्जेक्ट हुआ। ओके। शिवानी हैज गिवन मी हर कार फॉर 2 days। इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आया सर। देखिए ये जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कार क्या है सर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी जो है आपका वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है आगे के वीडियो लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लो कि कार क्या है सर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, चलिए मुझे उम्मीद है ये भी पॉइंट आपको समझ में आएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूं, यानी कि एक्शन जो हो रहा है, एक्शन खाने का, वो किस पर हो रहा है? ऑफ कोर्स मैंगो पर हो रहा है सर। मैंगो पर हो रहा है, तो मैंगो का क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। मैंगो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। यानी कि काम जिसके ऊपर हो या काम का प्रभाव जिसके ऊपर पड़े या जिसके ऊपर एक्शन हो वो क्या होगा सर? ऑब्जेक्ट होगा। यहां देखिए आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूं, यानी कि जो खाने का जो एक्शन है वो किसके ऊपर हो रहा है सर? मैंगो के ऊपर हो रहा है। दैट इज व्हाई मैंगो इज द ऑब्जेक्ट हियर। जी हां, दैट इज व्हाई मैंगो इज ऑब्जेक्ट हियर, इसीलिए मैंगो यहां पर क्या है सर? ऑब्जेक्ट है। मुझे उम्मीद है मैंने 5 एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपका हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। एक था सर आपका ऑब्जेक्ट। दोस्तों तो मेरा अगला कंसेप्ट है वर्ब। जी सर, वर्ब सर होता क्या है? वर्ब छोटा सा लॉजिक है, सुनने की कोशिश कीजिएगा। जो भी क्रियाएं आप करते हैं सुबह से शाम तक, जो भी क्रिया करते हैं, खाना पीना, उठना, रोना, बैठना, धोना, मारना, पीटना, हंसना, जितना भी वर्ब है जो सुबह से लेकर के आप शाम तक जो क्रिया करते हैं, ऑल दीज आर वर्ब। जी हाँ, वो सारा का सारा क्या चीज सर? वर्ब है। अगर छोटा सा डिफिनेशन की मैं बात करूं तो कुछ भी नहीं है। छोटा सा डिफिनेशन आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एवरी एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। जी हाँ, एवरी एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। मतलब जो भी एक्शन वर्ड होगा, मतलब ऐसा शब्द जिससे पता चले कि कोई काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है, उस शब्द को कैसे बोलेंगे सर? वर्ब बोलेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। थैंक यू।